हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक ऐसी महिला से मिलाने वाला हूं जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है और उनको एक बहुत बड़ी समस्या थी। बॉल का ऑपरेशन करा किया था। आप समझ सकते हो, बहुत क्रिटिकल होता है। बहुत कई लोग तो लाइफ टाइम तक उससे बाहर नहीं आ पाते। सो ऐसे ही प्रॉब्लम से एक हमारे परिवार की एक बहुत अच्छी लेडी है, उनकी वो मदर है। सो उनको ये प्रॉब्लम हुआ और आज उनकी क्या कंडीशन है उसके बारे में वो खुद ही आप लोगों से बात करेंगे। सो मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि ऐसे लोग जिनके पास होप नहीं होती, लोग डॉक्टर लोग मना करते हैं इतना सारा टाइम लगेगा, वो लोग आज बहुत ही अच्छी जिंदगी हमारे साथ जी रहे हैं। सो आज मैं वेलकम करना चाहता हूं मेरे परिवार के एक बहुत बढ़िया सदस्य नेहा जी एंड उनकी मदर। सो आप लोगों का दिल से स्वागत है नेहा जी। आपकी मम्मी जी का बहुत दिल से स्वागत है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। सर सो हाँ, बोलिए। तो ये आज हम बात करेंगे मेरी मम्मी के प्रॉब्लम्स के बारे में, जो उनको बॉल का भी ऑपरेशन मैं करना मैं पड़ा था। मैं पहले थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहता हूँ। सो मैम, आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या काम सालों से कर रहे हैं। छोटा सा अपना परिचय। दक्षा अशोक दोषी। दक्षाबेन अशोक भाई जोशी। ओके, कहाँ दो से दो हुआ? दोषी। DOSHI डी डी। दोषी दोषी। हाँ, कहाँ से हो आप? बोरीवली वेस्ट LT रोड। ओके। और बेसिकली और आपका बोलो फिर। नेटिव क्या है? नेटिव कहाँ के प्लेस रहने क्या? वाले हो? मैं पालीताना। पालीताना के रहने वाले हो। ओके, दोषी यानी थी आप जैन हो क्या? जैन जैन। जैन हो, ओके ओके। सो आप फिर वहां से पालीताना से ऐसे बोरीवली मुंबई कैसे आ गए? मेरा हस्बैंड बोरीवली में था, इसका जॉब बोरीवली में थी। बोरीवली में साथ क्या ओके। हुआ था? और आपकी उम्र कितनी, पहले वो तो बता दीजिए, आपकी उम्र कितनी में? 72। 72 ईयर, ओके। सो आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था और कितने टाइम पहले हुआ था, थोड़ा बताएंगे? गया मई महीने में, 1.5 साल हुआ, लगभग 1.5 साल होगा। हम्म। कुछ नहीं हुआ था, मैं नहीं पढ़ी नहीं, आखिरी ऐसा ही बैठी थी, कुछ भी नहीं हुआ और एकदम बॉल का दर्द हुआ। ओके। बॉल टूट गया होगा अंदर से, वो तो डॉक्टर के पास गया तभी मालूम पड़ा कि बॉल हम्म टूट गया। हम्म तो ऑपरेशन करना पड़ा, तत्काल ऑपरेशन किया। हम्म बाद में मैंने आपकी दवा चालू की। तीन हम्म। तीन 3 महीना तक लिया। लेती हूँ, अभी भी चालू है, पर 6 महीना बोला था डॉक्टर ने, पर 3 महीने में मेरे को अच्छा हो गया। ओके। सो मैम, ये जब बॉल की आपको दिक्कत हुई तो क्या क्या होता था उस टाइम पे, जब ये बॉल, पाँव क्योंकि भी नहीं मुझे चलता था मेरा। क्या नहीं हो रहा था? पाँव नहीं चल रहा पाँव था? मेरा नहीं चलता था, पग मेरा नहीं चलता था। ओके, और उसमें दर्द होता था कुछ? बहुत। यानी आप खुद खड़े होके टॉयलेट वॉशरूम जा सकते थे? नहीं, नींद प्रॉपरली आ रही थी? नींद तो आती नहीं थी, अभी भी नींद नहीं आ प्रॉब्लम रही है, थी? नींद का तो प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है। हाँ, तो नींद की समस्या, पूरे दिन भर परेशानी, टॉयलेट में जाना है तो किसी का सहारा। फिर आपने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कुछ चेक किया तो पता चला कि भाई आपका है वो बॉल है वो ब्रेकेज है। तो बॉल को आपको बदलना होगा, बराबर? सो ये बरोबर। जब आपने ये किया तो उसके पीछे खर्चा कितना हुआ बॉल को करने, रिपेयर करने के लिए? 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख का खर्चा हुआ। सो आपको ये, अभी आपकी 72 ईयर हुई तो 70 साल की उम्र में आपका ये नॉर्मली ये ऑपरेशन हुआ। जैसे बहुत सारे दूसरे लोग को भी जानते होंगे ना जिनका बॉल का ऑपरेशन किया हुआ है, सुना होगा आपने। तो हाँ, बॉल के ऑपरेशन के बाद लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है, आपको कुछ पता है? वो तो मेरे को, मेरे बहुत बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को नहीं हाँ। मालूम पाए। नेहा जी, आपको कुछ पता है कि बॉल का ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है और सर्जरी के बाद क्या क्या तकलीफें लोगों को होती है? तो ज्यादातर मेरे माइंड से है, तब तक तो वो लोग यहाँ मोस्ट प्रॉपरली बेड पे रहते हैं, वॉकर या उसका इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, कोशिश करते हैं। बट पेन में, सीवियर पेन में वो लोग रहते हैं। और जो हम्म पेन उसका बैरेबल नहीं रहता, फिजियो ये सब कुछ करवाना उनको पड़ता है करके। और हम्म अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल बहुत लोगों को लग जाते हैं कि भैया 8-10 महीना मिनिमम मैक्सिमम उनको, 1.5 साल और 8-10 महीने में उसका वो थोड़ा अपने आप पे चलना, थोड़ा सा लकड़ी छड़ी लेके चलना, ऐसा उनका होता है करके। यानी कि एक हम्म। डिपेंडेंट लाइफ होती है उन लोगों की, अप्रोक्सीमेटली बोलूँ तो डिपेंडेंट रहते हैं वो। हाँ, तो यानी आप ये कहना चाहते हो 8-10 महीनों के अंदर वो जो अभी किसी का सहारा लेके टॉयलेट जा रहे थे, वो खुद जाना चालू कर सकते हैं। कहीं मंदिर मंदिर जाना है तो वो थोड़ा बहुत छड़ी का उपयोग करके वो जा सकते हैं। उनका पेट टोटली नहीं जाएगा लेकिन बहुत सारा रिलीफ मिल जाएगा। यानी
तकलीफों से छुटकारा नहीं होगा, लेकिन कम जरूर हो जाएगी। यस। तो आपकी मम्मी को जब आपने ये ट्रीटमेंट करवाया, तो डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया था उस टाइम पे कि भी कितना टाइम लगेगा, कितनी रिकवरी होगी? सेम बोला था 6-8 महीना लगेगा करके, और हम्म। पेन रहेगा करके, धीरे धीरे कम होगा करके। आप ओके। जितना मानोगी, महीने महीने जाके उनको दिखाना पड़ेगा, वो सब चेकअप करवाना पड़ेगा, वो रूटीन में रहेगा करके। और वो रहेगा कि 8-10 महीना तो मिनिमम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसा आठ दस बताया था। 8-10 महीना लगेगा, फिजियो भी थोड़ा करवाना पड़ेगा, फिजियो, यस सर, है फिजियो ना? करवाना। फिजियो करवाना पड़ेगा, ये करेंगे तो 8-10 महीनों के अंदर वो फर्क पड़ेगा, 100% तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपना हाँ। काम सारा कर पाएंगे। यस सो यस। मैम, आपका ये तो हो गया, सर्जरी करवाना था तो कर लिया। तो उसके बाद जो डॉक्टर ने दिया वो गोलियां लिया, या वेस्टिज पे ऊपर आपने क्यों भरोसा रखा, और क्या क्या चीज दिया था? सीवियर जब स्टार्ट था तभी उनको 1 वीक का उनका जो कोर्स था वो हमने किया मेडिसिन का। उसके ओके। बाद हमने सप्लीमेंट्स स्टार्ट किया वेस्टिज का। तो ओके। वेस्टिज के सप्लीमेंट्स से उनको अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स में अच्छी रिकवरी हो गई। अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ। तो तो शिविर भी अपने आप वो करने को, चलने, घर में चलने फिरने, अपना काम करने को वो 3 महीने में स्टेबल थी करके, इतना रिकवरी उनका हुआ करके। ओके। सो आपने अपनी मदर को क्या क्या चीजें दिया था और क्यों दिया था? हाँ, देखो सर, मैंने उनको कैल्शियम, ओके। ग्लूकोजामाइन, हम्म। कोलाजन, हम्म। फिर हमने एलर्जी 9 दिया था उनको, ओके। और प्रोटीन प्रोवाइड किया था करके। प्रोटीन दिया था। सर अभी वीकनेस रहती है तो प्रोटीन भी बहुत, कैल्शियम की नहीं, कम ही थी, इसीलिए तो ये ब्रेक हुआ ना बैठे बैठे, हाँ। वरना उनका जो ब्रेक हुआ तो कैल्शियम ही कम रहेगा, इसीलिए उसका बैठे बैठे ब्रेक हो गया करके। तो हम्म। प्रोटीन और कैल्शियम तो नीडेड था उनको करके, तो वो दोनों तो देनी थी। तो हम्म। इसीलिए मैंने वो उनको प्रोवाइड किया। और जो हमारा एलर्जी 9 था, वो उनका पेन में सीवियर पेन था, उसमें उनको रिलीफनेस देने के लिए, यानी कि उसकी नसें मूवेबल हो सके, उसके लिए मैंने उसको वो प्रमोट किया था। ओके। सो दक्षा बहन, ये जो बोल रहे हैं कि 3 महीने में आपको रिकवरी मिली, तो क्या आपको या आपके डॉक्टर को वो विश्वास था, आपके मन में कभी सोचा था कि 3 महीने में आप ठीक हो जाओगे? नहीं, है ना? नहीं सो सोचा था कि 3 महीने में कवर हो जाएगा मेरा। ओके, तो जो 8-10 महीने की बात डॉक्टर बोल रहे थे, उससे आप 3 महीने में रिकवर हो गए। तो आप जब डॉक्टर को मिलते थे तो डॉक्टर भी क्या बोलते थे आपको कि ठीक जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, या सरप्राइज हो गया था? सरप्राइज हो गया था डॉक्टर। सरप्राइज हो गया था। क्या बोलते थे डॉक्टर साहब तब आपको? એટલે ડોક્ટરે શું કીધું, સરપ્રાઈઝ કેવી રીતે થઈ કે આટલું જલ્દી આટલું જલ્દી તમે કવર થઈ ગયું, બહુ સરસ છે એમ કીધું હતું એમને। डॉक्टर साहब ये बोल रहा है इतना जल्दी आपके 71 ईयर की एज में इतनी बाबा अच्छी रिकवरी, ये तो असंभव है। क्योंकि जितना आप इंसान बुजुर्ग होता है, उतना उसकी बॉडी में रिकवरी कम होता है, जबकि ये उल्टा हो गया। ये तो उनकी अपेक्षा, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे भी आप फटाफट रिकवर हो गए। सेकंड सर, बॉडी भी उनका हैवी है ना, बॉडी उनका नहीं है नॉर्मल। तो हैवी ओके। बॉडी के हिसाब से भी है, रिकवरी उनका फास्ट था करके, दोनों चीजें थी। ओके। थोड़ा बॉडी हैवी भी है, और ये उनकी एज भी है, तो दोनों फैक्टर यानी में हम। दो चीजें उनके देखो, तीनों चीजें उनके फेवर में नहीं है। पहली बात तो बॉल का जो क्रैक होना वो नॉर्मली नहीं होता है। जब आप कहीं गिर जाते हो, आपको कोई झटका लगता है उसके ऊपर, तब टूटता है। तो उनको ऐसे ही टूट गया, उसका मतलब था उनकी हड्डियां है बहुत कमजोर है। तो आपने नेहा जी बहुत अच्छी तरह से पकड़ा कि भाई ऐसे केस में कैल्शियम देना, और उसमें भी वेस्टिज का कैल्शियम। सो मैम, ये आपको कैसे पता चला कि कैल्शियम ही देना है और उसमें भी वेस्टिज का कैल्शियम? ये आपको जानकारी कहाँ से मिली? नहीं, एक्चुअली मैंने मेरे न्यूट्रिशन कोर्स किया है, बात की है, न्यूट्रिशन कोच है मेरे, उनके साथ बात किया, उनको पूछा करके कि ये ऐसे हुआ करके, कि ऐसा हम्म। होने का रीजन ज्यादा मुझे नहीं पता था। इतना पता था कि हड्डी टूटने का रीजन होता है कि कैल्शियम की कमी करके। तो फिर हम्म। उनसे सजेस्ट किया कि भाई बैठे बैठे ऐसे क्रैक हो जाना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई भी चीज बैठे बैठे ऐसे ही नहीं टूट सकती है करके। तो बराबर। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया करके कि ऐसा होता है तो ऐसी ऐसी वजह से होता है, तो आप इनको ये दोगे तो उनको अच्छे से रिकवरी होगी करके। सो उनकी गाइडेंस के थ्रू मैंने उनको ये सजेस्ट किया था। वेस्टेज में आपने किसी को कंसर्न किया ये प्रोडक्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, ऐसा करके? हाँ सर, वेस्टिज के ही मेरे बिजनेस कोच है मनीष पटेल सर, उन्हीं को मैंने प्रमोट किया, उन्हीं से गाइडेंस लिया था करके, तो ओके। सर वो यानी आपसे मैंने गाइडेंस लिया था। हाँ, तो ये गाइडेंस आपने कैसे लिया? मेरे को रूबरू मिलने आए थे? नहीं सर, कॉल से लिया था। कॉल से लिया था? ऑनलाइन। यस सर। सो नेहा जी ने अपनी मम्मी का केस मेरे से डिस्कस किया था, तो मेरा जो अनुभव उसके हिसाब से मैंने उनको सजेस्ट किया। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वेस्टीज का जो कैल्शियम है वो नेचुरल में है, और उसके अंदर विटामिन डी भी है। और ये मार्केट के जो दूसरे कैल्शियम होते हैं उससे वो बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब होते हैं।
क्योंकि विटामिन D3 भी उसके अंदर है। उसके साथ साथ उसमें सोडियम नहीं है, यानी कोई इंसान 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल ले तो भी उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, स्टोन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो एकदम सही आपने दिया और मम्मी को वो रिजल्ट मिला। बराबर आपने उनको दिया फिर ग्लूकोजामाइन, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जगह हो गई होगी उम्र के हिसाब से ऑस्टियोपोरोसिस है, तो वो जो गादी खराब हो जाना, कम हो जाना, तो वहां पे वो रिपेयर करने का काम उसने किया। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं बोलूं पूरी दुनिया ढूंढ के आओ, वेस्टीज का जो ग्लूकोजामाइन है ना, ऐसा सुपर्ब रिजल्ट ये प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है। हाँ, उसके ऊपर कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन दोनों के ऊपर आपको नॉनवेज का सिंबल मिलेगा, और ये जैन है, ये लोग जैन है। सो मैम आपको नहीं थोड़ा भी हुआ कि यार ये जैन होते हुए लाल डॉट वाली में प्रोडक्ट क्यों दूं या क्यों खाऊं? सर एक्चुअली पहले बहुत ऐसा सोचते थे करके, पर जब पता चला कि मेडिसिन में भी वही सारी चीजें आती है पर वो लोग मेंशन नहीं करते हैं, और जब ये हम जिस डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएट है तो उनकी कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से उनको वो रेड मार्क देने पड़ते हैं, और अमुक चीज वैसे ही है कि जो उसके अलावा मिल ही नहीं सकती है, बन ही नहीं सकती है, तो ऑपरेशन करवाना पड़े और हमें यानी कि घुटना भी हमें रिप्लेस करवाना पड़े, वो चीजें हो, उससे अच्छा है कि भाई नेचुरल वे से उनकी रिकवरी हो जाए करके। तो मेडिसिन के तौर पे कुछ भी हम लेते हैं तो वो हमारा धर्म भी मना नहीं करता है कि दवा खा रहे हो आप, टेस्ट के साथ शौक के तौर पे नहीं खा रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती सर। सही फ्रेंड्स, आप समझिए यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोडक्ट, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, कोलोजन, ये तीनों प्रोडक्ट नॉनवेज कैटेगरी में हमारे हैं, और तीनों हमारे जैन परिवार के बुजुर्ग, यानी वो तो एकदम पक्के धर्मवादी होते, बोला हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बेटी ने कुछ नॉलेज लिया है, मेरे साथ रेगुलर टच में, हमारी कम्युनिटी का एक कोर हिस्सा है। उनको जब पता चला कि भाई यही सारी चीजें मेडिसिन में भी तो होती है, लेकिन वहां पे कोई ग्रीन रेड होता नहीं है, इसीलिए हम बिंदास खाते रहते हैं, है ना। और एक और बात उनको पता चली कि भाई मैं कोई मुर्गी मार के नहीं खा रही हूँ, कोई मच्छी मार के नहीं खा रही हूँ, हम अपने मजे के लिए नहीं कर रहे। आज हम शाम को होटल में जाते हैं, मजे के लिए जाते हैं। आज हम घर पे जोमेटो से चीज मंगवाते हैं, अपनी खुशी के लिए मंगवाते हैं। लेकिन दक्षा बेन ने जो चीजें ले रही है वो अपनी लाइफ में मस्ती करने के लिए नहीं ले रही है। क्यों लिया दक्षा बेन आपने? કેમ દવા ખાય છે પગ સારા થવા પગ ये સારા થવા માટે, ચાલીસા કોઈ માટે, કોઈને आप પણ નિર્ભર ન રહો એના માટે। आप अपनी सेहत को ठीक करो उसलिए लिया, ऐसा थोड़ा लिया लोगों को दिखाने के लिए। आप अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए लिया ना, है બરોબર। ना। सो दक्षा बेन ने नॉनवेज प्रोडक्ट का इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहती थी, और ये दवा के तौर पे ले रही थी, नहीं कि मजे के तौर पे। बराबर है नेहा जी? यस सर। सो तीसरा जो प्रोडक्ट है उन्होंने लिया है कोलेजन, वो होता है हमें उसके मसल्स बनाने में काम करता है। तो आजू बाजू के मसल्स वीक हो गएंगे तो बॉल तो ऐसे खराब हो जाएगा, तो तीसरा वो दिया। फिर चौथा दिया आपने L-arginine, तो ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करता है, रिकवरी को फास्ट करता है, उसलिए उनको उन्हीं मदर ने उनको ये दिया पेन में भी, यानी जो रिकवरी जो उनको 10 महीना लगने वाली थी ना, वो 3 महीना इसीलिए हुई मैडम क्योंकि आपने L-arginine दिया था। यस। L-arginine का काम ही यही है, रिकवरी को फास्ट करना, जल्दी से फटाफट। जैसे आजकल हम लोग क्या है, वो 1 घंटे तक कपड़े धोते रहते हैं, मशीन में डाल दो 20 मिनट में धुल जाएंगे। तो L-arginine है वो मशीन की तरह काम करता है, फटाफट आपका काम चुटकियों में कर देता है। तो जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, यदि आपको रिकवरी फास्ट चाहिए, L-arginine को ऐड करिए, बहुत ही अच्छा आपको उसमें रिकवरी मिलेगा। सर सो और एक बात कि हाँ। उनको जो पेन था वो सिर्फ हमने दिया था उनको उसके लिए कि हम्म, उसका जो है रिकवरी फास्ट हो जाए, और उसके साथ साथ उनका जो पाव का पेन था, पाव भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे, हम्म, वो भी उसको अभी रिलीफ हो गया है। और जो यानी कि उनका भी ना पाव अगर मैं उठा के फोल्ड करूँ ना तो शी विल बी एबल टू फोल्ड इट, तो उनका हम्म। पाव भी पलोठी भी उनको करना है ना तो शी विल बी एबल टू डू दिस। तो वो पहले नहीं कर उसमें पाते थे? भी, हाँ पहले नहीं कर पाते थे, ओके। तो अभी वो भी वो कर पा रहे हैं, यानी कि वो अभी ट्राई किया क्योंकि वो डर पहले से डर था कि अभी मेरा पाँव मुझे ऑपरेशन करा है यानी फोल्ड नहीं करना है, एक साइकोलॉजिकल वो था, तो अभी तक उन्होंने किया नहीं था फोल्ड। पर जस्ट अभी मैंने उनको ट्राई करवाया कि भाई कुर्सी में बैठो पर फोल्ड करके देखो तो कैसा हो रहा है, तो फोल्ड किया तो पेन नहीं हुआ उनको और अच्छे से उनका फोल्ड हुआ करके, तो ये इट्स। तो हमने सुना था समोसे के साथ चटनी फ्री मिलती है, यहाँ तो चटनी के साथ समोसा फ्री मिल गया, है यस ना। सर। करवा रहे थे बॉल की रिकवरी, घुटने भी अपने आप को ठीक हो गए। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि भाई आपको घुटने में दर्द है तो ऐसा मत समझो कि घुटनों में है, आपके पूरी बॉडी में, कमर के अंदर होगा, यहाँ पे होगा, हर जगह पे होगा। और फ्रेंड्स, हम लोग है ना वो
इस तरह की दवाई नहीं कि भाई ये सिर्फ कान के ऊपर काम करेगी, सिर्फ उंगली के ऊपर काम करेगी। ये सारे नेचुरल फूड सप्लीमेंट है जिनको लेने के से आपकी पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है, पूरी बॉडी के ऊपर। सो दक्षा बेन ने 72 ईयर में जो प्रोडक्ट लिया है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आज जो उनकी कमर है वो 6 महीने 1 साल पहले थी उससे और बेटर ही होगी। उनके जो घुटने थे वो भी ठीक हो गए, उन्होंने लिया था सिर्फ बॉल के लिए, बाय डिफॉल्ट उनको कमर और घुटने अपने आप ही ठीक होना चालू हो गए, क्योंकि ये नेचुरल है। जैसे हम फ्लावर खाते हैं, जैसे पोटेटो खाते हैं, जैसे टमाटर खाते हैं, तो अपना अपना गुणधर्म के हिसाब से शरीर में काम करते हैं, उसी तरह से ये सारी चीजों ने उनके ऊपर काम किया। सो फ्रेंड्स, ऐसे हजारों लोग हमारे पास है जिन्होंने ये सारी नेचुरल चीजों को लेके अपने आप को स्वस्थ किया है। सो मैं यहाँ पे नेहा जी का भी नंबर दे रहा हूँ, मेरा भी नंबर दे रहा हूँ। आपको ऑल ओवर इंडिया, विदेश में कहीं भी ये चीजों की जरूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर प्रोवाइड करेंगे, ऑल ओवर इंडिया में आपको कुरियर भी करवाएंगे। और आपको अभी क्या लेने की जरूरत है, 1 महीने के बाद और क्या ऐड करना है, कम करना है, रिप्लेस करना है, वो भी आपको पर्सनल गाइडलाइन देंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ दक्षा बेन की तरह हेल्दी रहना चाहते हो, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट करिए। मेरा मिशन ये है कि पूरे दुनिया के अंदर सारे लोग स्वस्थ रहे, बिना केमिकल वाली हर्बल प्रोडक्ट से वो ठीक हो जाए। मेरा मिशन है हर घर है वो स्वस्थ परिवार बने, और उसमें आप और हम सब मिलके ये पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना काम कर पाए क्योंकि हमारे पास राइट नॉलेज है, राइट एक्सपीरियंस है। सो राइट नॉलेज और एक्सपीरियंस से हम पूरी दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। आइए हम और आप मिलके ये पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने का, स्वस्थ परिवार बनाने का एक बीड़ा झड़कते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दक्षा जी, आपने हमारे पे विश्वास किया, और बहुत अच्छी तरह से आपको देख के मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि इतनी उम्र में इतने अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं क्या। ये तो मेरे सोचने से भी मुझे ज्यादा रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, हमारे पे विश्वास किया, और भगवान आपको और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, बहुत लंबी आयु दे, और बहुत सारे लोगों की सेवा करो, बस यही कामना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।